हाय एवरीवन। अब हम लोग टेलविंड CSS4 का सेटअप करने वाले हैं CLI के साथ। तो सबसे पहले हमें नोड और npm चाहिए। उसके लिए Node.js को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है नोड के साथ, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन हम लोग टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेंगे और एक इनपुट CSS वाली फाइल बनाएंगे। देखो, जब भी आप लोग टेलविंड CSS के साथ काम करोगे ना, तो आपको एटलीस्ट कम से कम दो CSS की फाइल चाहिए होती हैं। एक तो इनपुट वाली, एक आउटपुट वाली। इनपुट CSS फाइल आपको बनानी पड़ती है, आउटपुट वाली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब भी आप लोग बिल्ड कमांड को रन करोगे। इसके बाद आपको एक HTML वाली फाइल बनानी है, उसमें थोड़ा बहुत कोड लिखेंगे और चेक करेंगे कि हमारी टेलविंड CSS प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ऑटो सजेशन के लिए हम लोग टेलविंड CSS की एक इंटेलिजेंस वाली एक्सटेंशन होती है VS कोड के लिए, उसको इंस्टॉल कर लेंगे और हमें ऑटो सजेशन भी मिल जाएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, सो अब हम लोग Node.js को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। अगर आपके सिस्टम में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस आपको nodejs.org पे जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी सर्च करा था और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड Node.js वाला। इस पर क्लिक करना, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 22.13.1। और जैसे ही इसको फोल्डर में जाके आप लोग इस पर डबल क्लिक करोगे तो बहुत ही ईजिली ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। बस कुछ एग्रीमेंट वगैरह करने हैं। विंडोज़ हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, सबके लिए बहुत इजी सेटअप रहता है इसका, बिल्कुल भी आपको इशू नहीं आना चाहिए। और देन आपको वेरीफाई भी करना है CLI के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर, कि क्या ये वर्जन है, सेम यही वर्जन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। इसको क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद में मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ node-v। जैसे ही मैं यहाँ पे node-v लिखूंगा तो यहाँ पे इसका वर्जन आ जाएगा विच इज़ 22.13.1 जो कि लेटेस्ट है। एंड देन इसके बाद में npm-v भी करोगे। npm-v करोगे तो आपको यहाँ पे npm का वर्जन मिल जाएगा। npm का वर्जन काफ़ी कम मिलता है हमेशा नोड से, ये दोनों सेम नहीं होते। सो इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक न्यू टैब ओपन करके लिख देना है टेलविंड CSS लिख दो और जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करना। डॉक्स पे जाना, डॉक्स पे जाते थोड़ा सा नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे टेलविंड CSS को इंस्टॉल करने के, वीट के साथ, पोस्ट CSS के साथ, CLI के साथ, फ्रेमवर्क गाइड, CDN वगैरह। हम लोग यहाँ पे टेलविंड CLI का यूज़ करेंगे। सो ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जिस भी फोल्डर में आपको टेलविंड वाली एप्लीकेशन बनानी है, जिसमें इंस्टॉल करना है, उस वाले फोल्डर में जाना और ये वाली कमांड रन कर देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CD डेस्कटॉप। अच्छा, पहले फोल्डर बना लेता हूँ। चाहूँ तो मैं फोल्डर टर्मिनल के साथ भी बना सकता हूँ, बट मैं बेसिक लेके चलूँगा, बहुत ही, कि आप बिगनर हो तो इसके हिसाब से मैं डैशबोर्ड पे जाके देन यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर है और यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टेलविंड 4 रख लेता हूँ। राइट, टेलविंड 4 करा एंड देन बस इसी फोल्डर में जाना है आपको। डेस्कटॉप में चले गए, अब ट्यूटोरियल्स में चले जाओ एंड देन इसके बाद में टेलविंड में चले जाओगे। टेलविंड 4 में चले गए, इसको क्लियर कर लो और यहाँ पे जो ये वाली कमांड थी कॉपी करी थी, इसको पेस्ट कर दो। सो जैसे इसको पेस्ट करोगे ना, रन करोगे, तो आप देखोगे इस वाले फोल्डर के अंदर जाके दो फाइल्स बन चुकी हैं, package.json और lock.json, पैकेज लॉक, और एक नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर। इसके अंदर आपके नोड मॉड्यूल रहेंगे, इसके अंदर प्रोजेक्ट की डिटेल रहेगी, ये आपकी डिपेंडेंसी वगैरह की हिस्ट्री वगैरह मेंटेन करता है, ट्री स्ट्रक्चर बनता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस package.json इंपॉर्टेंट होती है। सो इसके बाद आप या तो इस वाले फोल्डर को VS कोड में मैनुअली ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सिंपली ये लिख दो कोड डॉट, स्मॉल में लिखना है, कोड स्पेस डॉट, और अगर आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देन वर्जन चेक करने के लिए package.json में जाओ, आपको यहाँ पे दिख जाएगा 4.0.3। 4 मेजर वर्जन है, 0 इसका माइनर वर्जन है, ये इसका पैच नंबर होता है। तो आपको हमेशा ये वाला जो वर्जन होता है ना मेजर, ये याद रखने की जरूरत होती है। जैसे कि अभी 4.1 आ गया, तो अगर आपसे कोई वर्जन पूछेगा, आपको कोई जरूरी नहीं कि 4.1 ही याद रहे। अगर 4 याद है तो वो काफ़ी रहेगा। 5.2 आ गया तो ये पता होना चाहिए कि टेलविंड CSS का 5 वर्जन चल रहा है। 0.2 रखने की, याद रखने की जरूरत है नहीं, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड चीज़, आपको एक इनपुट CSS वाली फाइल क्रिएट करनी है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, और नाम कुछ भी रख सकते हो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसका नाम रखूंगा style.css। ठीक है, ये हमारे इनपुट वाली फाइल होगी और इसके अंदर इसको इंपोर्ट कर लोगे आप। अगर आप कोई पुराने टेलविंड CSS के वर्जन पे जाओगे ना, तो वहां पे एक कॉन्फ़िग वाली फाइल भी क्रिएट करनी रहती है, उसकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी 4 के अंदर। उस पहले जो 3.5, 3.2, 3 वाले वर्जन थे उनमें जरूरत पड़ती थी। उसके बाद ये आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी ताकि आप अपना प्रोजेक्ट को रन कर पाओ, बिल्ड भी बना पाओ। तो मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हो SRC वाला फोल्डर वगैरह रखा हुआ है, इनपुट फाइल, तो मैं इसको खुद से मैन्युअली लिखने की कोशिश करता हूँ, वो चलनी चाहिए।
सो यहाँ पे आऊँगा और इससे आउटपुट वाली फाइल आपकी जनरेट भी हो जाएगी, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, npx देन टेलविंड CSS /CLI -i, यानी कि इनपुट वाली फाइल कौन सी है हमारी इनपुट वाली फाइल, style.css माइनस आउटपुट वाली फाइल, क्या नाम रखेंगे इसका, output.css, कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। देन --वॉच, -वॉच क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करता रहेगा और उसके हिसाब से आपकी आउटपुट वाली फाइल के अंदर चीज़ों को जनरेट करता रहेगा। सो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। ओके, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेट्स सी। गड़बड़ ये है कि मैंने यहाँ पे @ नहीं लगाया, सॉरी अबाउट दैट गाइस। इतनी बड़ी कमांड थी और काफ़ी टाइम बाद लिख रहा था, सॉरी अबाउट दैट। @ लगाता हूँ, अब तो ये सही चलनी चाहिए। जैसे मैंने एंटर करा तो अब आप देख सकते हो बिल्ड बननी चाहिए और आपके आउटपुट वाली फाइल में बिल्ड बन चुकी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब आपको बनानी है एक HTML वाली फाइल। सो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ लेट्स से index.html, और चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो इस कोड को कॉपी कर लो, इजी रहेगा आपके लिए, ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब अगर ये कोड एक्सप्लेन करने को बोलते हो तो मैं, अच्छा यार मैं लिख ही लेता हूँ यार, मैं चाहता नहीं कि आप ना थोड़ा सा भी परेशान हो, तो मैं इसमें खुद लिख ही देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेलविंड CSS सेटअप विद CLI। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लिंक बनाना है, LI नहीं बनाना, लिंक बनाना है। और लिंक बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक तो href करना है, href के अंदर जो आपकी आउटपुट वाली फाइल है ना उसका पाथ देना है, और एक यहाँ पे rel ये देना है, इसमें लिखना है स्टाइल शीट, ठीक है। और यहाँ पे अब एक h1 टैग दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं टेलविंड CSS सेटअप विद ये वाली चीज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। अब इसको पहले तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ इसको आउटपुट कैसे चेक करना है। यहाँ पे जाके कॉपी करो और ये वाला पाथ को पेस्ट कर दो सिंपली ऐसे। क्या हुआ, पेस्ट कॉपी नहीं हुआ यार, कॉपी, देन हम लोग यहाँ पे फिर भी पेस्ट नहीं हुआ, बड़ा वियर्ड है यार, होना तो चाहिए था कॉपी पाथ। अच्छा पहले मैं कॉपी करता रहा, सॉरी गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हो टेलविंड CSS हो गया। अब इसको वेरीफाई करने का पहला तरीका तो ये है कि इसके लिंक को एक बार के लिए कमेंट कर दो और इसको रिफ्रेश करके देखो, ये काफी बड़ा दिखेगा आपको, ठीक है। CSS इसको बाय डिफॉल्ट छोटा कर दीजिए टेलविंड CSS। अब सेकंड चीज क्या है, इस पर कुछ कलर वगैरह अप्लाई करके देख लेता हूँ। क्लास लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा BG रेड 500, ये लिख देता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, परफेक्ट। टेलविंड CSS हमारी काम कर रही है, बट हर बार थोड़ी रिफ्रेश करते रहेंगे ऐसे ऐसे आके। तो करना क्या है, आपको यहाँ पे VS कोड में एक्सटेंशंस पे जाना है, यहाँ पे लिखोगे लाइव सर्वर, तो जो ये वाली फाइल है ना लाइव सर्वर वाली, इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे आके ना यहाँ मिलेगा आपको ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे ही ओपन विद लाइव सर्वर करोगे ना तो आप देख सकते हो इस पोर्ट पे ये रन हो गया। अब इसमें जो भी कलर लिखोगे वो अपने आप चलता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ग्रीन, सेव करा तो अपने आप ये ग्रीन हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ब्लू करा, ये सेव हो गया। अब आपको यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ग्रेट। अब लेकिन एक चीज आपने नोट करी, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट और बाद में कुछ रेड भी लिखने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे ऑटो सजेशन नहीं आ रही, मुझे ऑटो सजेशन तो भाई चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, टेलविंड CSS और इसकी एक ना एक्सटेंशन आती है, हाँ इंटेलिसेंस वाली, इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे देन इसके अंदर कुछ भी लिखना शुरू करोगे, आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन इसके मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आके वापस से अब इस पे लिखना शुरू करता हूँ। जैसे कि देखो अपने आप सजेशन देना शुरू कर दिया, टेक्स्ट यहाँ पे करता हूँ येलो और कुछ भी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ से सिलेक्ट कर ली और ओके, ये हुआ नहीं क्या चेंज, अब हो गया। फर्स्ट टाइम में भी नहीं हुआ होगा बट हो गया। देन इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, लेट्स से टेक्स्ट 4 XL कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आता हूँ, देखो इसका साइज है 4 XL हो गया। इसको मैं वापस से कर देता हूँ लेट्स से ऑरेंज तो गलत हो जाएगा, BG कलर हटा ही देता हूँ एक बार के लिए। देन सेव करूंगा तो देखो ये BG कलर हट गया, राइट। अब इसके अंदर कुछ और लेना है, लेट्स से H2 लेके और इसमें लिख दिया आपने हेलो, और यहाँ पे कर दोगे क्लास में जो भी देना चाहो, जैसे कि BG पिंक
कलर देना है आपको, बीजी नहीं, बीसी नहीं यार, बीजी होता है, बीजी पिंक, और ये वाला कलर दे दिया एंड ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। सो इस तरीके से आप लोग बेसिकली टेलविन CSS4 का सेटअप कर सकते हो। टेलविन CSS4 रिसेंटली रिलीज हुआ है, इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगा। बाकी आपसे ये पूछ सकते हैं कि करंट वर्जन कौन सा चल रहा है टेलविन CSS का, ये बता सकते हो। देन आपसे ये पूछ सकते हैं आउटपुट वाली फाइल का क्या काम रहता है, तो आप बता सकते हो कि जो पैकेज रहता है ना वो इनपुट वाली फाइल के अंदर रहता है, आउटपुट वाली फाइल क्या करती है, जो इनकोडेड वैल्यू होती है, जितनी भी सारी हमारी क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे आके बनती हैं हमारी, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट वाला टेलविन CSS का आउटपुट कोड यहाँ पे रहता है, आप ये सिंपली कह सकते हो। पैकेज.json के बारे में पूछ सकते हैं, इसके अंदर आप बताओगे कि इसके अंदर हमारे जो प्रोजेक्ट की डिटेल रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकते हैं, कमांड वगैरह भी आप लोग लिख सकते हो। बट बेसिकली आप ये बोलो कि इसके अंदर जो टेलविन CSS का वर्जन है वो यहाँ पे मिलेगा, और भी बहुत सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स एवरीवन।